सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए हिंदी अध्ययनशाला में उपस्थित हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने पठन सामग्री के साथ हिंदी अध्ययन में शामिल हो रहे होंगे। यदि नहीं तो वीडियो को कृपया यहीं पर रोकें और अध्ययन सामग्री लेकर अध्ययन में शामिल हों। आज हम पाठ 2 हिंदी व्याकरण में संधि नामक पाठ से विसर्ग संधि के पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य को करेंगे। उससे पहले पिछली पाठ योजना में जो हमें प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करेंगे। पिछली पाठ योजना में हमें पहला प्रश्न दिया गया था, निम्नलिखित की संधि करो। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं जिनमें हमें संधि करना है। पहला था नमः धनकार, तो नमः धनकार इसकी संधि होगी, ये संधि होकर शब्द बनेगा नमस्कार। दूसरा दिया है निहि धन शेष, तो निहि धन शेष के संधि होगी तो ये बनेगा निःशेष या निःशेष। तीसरा है निहि धन ठुर, निहि धन ठुर की जब संधि होगी तो शब्द बनेगा निष्ठुर। अगला है निहि धन छल, निहि धन छल शब्द का जब मेल होगा, इन शब्दों में जब मेल होगा तो यहाँ पर वर्णों के मेल से उत्पन्न होने पर, वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होने पर जो नया शब्द बनेगा वो होगा निश्चल। विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित की संधि विच्छेद करो। यहाँ पर 4 शब्द संधि युक्त शब्द दिए हैं। इन चारों संधि युक्त शब्दों के आपको संधि विच्छेद करना है। का नंबर दिया है निष्पाप, इसके संधि विच्छेद होगी तो बनेगा निहि धन पाप। खा नंबर है पुरस्कार, इसकी जब संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा पुरः धन कार। ग नंबर शब्द है पयः पान, पयः पान शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा पयः धन पान। अगला शब्द है निश्चल, निश्चल शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा निहि धन छल। विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न है विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। आप लोग विसर्ग संधि किसे कहते हैं पढ़ चुके हैं पिछली पाठ्य योजनाओं में, फिर भी एक बार देखिए। परस्पर मिलने वाले 2 शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर या व्यंजन से होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, निहि धन चय मिलकर बना निश्चय। विद्यार्थियों, इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। पाठांक पृष्ठ संख्या 19 पढ़ें व समझें। तो यह प्रश्न केवल मौखिक रूप में था, आपको अपने पाठांक पृष्ठ संख्या 19 को पढ़ना था, समझना था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसी प्रकार से उत्तर लिखे होंगे। यदि कोई त्रुटि है तो उसे तुरंत सुधार लें। अब हम लोग पुनरावृत्ति अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। पुनरावृत्ति अध्ययन करना है हमें
पाठांक पृष्ठ संख्या 19 का विसर्ग संधि के ही कुछ नियमों का पुनरावृत्ति अध्ययन करना शेष था, तो आज की पाठ योजना में हम इसे पूरा करेंगे। यह संधि निम्नलिखित नियमों के आधार पर होती है। 1 से 4 तक नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, 5 से आगे के नियम हम लोग आज पढ़ेंगे। 5वें नियम में बताया गया है, यदि विसर्ग से पूर्व स्वर अ हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अथवा या, र, ल, व, हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें, मनः धन ज मिलकर बना मनोज। कैसे? आ के बाद विसर्ग है, यानी विसर्ग जो है तो विसर्ग से पहले स्वर अ है और फिर इधर जा का जो मेल हो रहा है तो च वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो स्वर से विसर्ग से पहले स्वर आ है और विसर्ग के बाद च वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए ये विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया। तो जो मनः दिया हुआ था वो ज के साथ मेल होने पर मनोज बन गया, यानी ना अभी जो न था वो नो हो गया। ठीक है। अगला तपह धन भूमि, इसका शब्द बना तपोभूमि। यहां पर भी देखिए विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद पा वर्ग का चौथा वर्ण भा है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ बदलकर हो गया, तो हो गया तपोभूमि। तपह धन भूमि से बदलकर हो गया तपोभूमि। ऐसे ही मनः धन रथ मनोरथ, वयः धन वृद्ध वयोवृद्ध, यशः धन दा यशोदा। ठीक है। इसके बाद अगला नियम है 6वां नियम। कह रहे हैं यदि विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो, यानी अ या आ ना हो करके कोई अन्य स्वर हो, तो विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या कोई स्वर या रा ला व हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है। क्या होना चाहिए? विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो, ठीक, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर कोई अन्य स्वर हो या कोई स्वर हो, या य, र, ल, व, हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? दुह धन उपयोग, तो यहां पर बना मिलकर दुरुपयोग। कैसे? विसर्ग के बाद स्वर उ और देखिए विसर्ग के बाद स्वर उ नहीं है, विसर्ग से पहले स्वर उ है और विसर्ग के बाद भी स्वर, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, विसर्ग और विसर्ग से पहले अ के अलावा कोई अन्य भिन्न स्वर है यानी उ है, और फिर इसके बाद यहां पर बताया गया कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या कोई स्वर हो, तो यहां पर विसर्ग से पहले भिन्न स्वर उ और विसर्ग के बाद कोई स्वर उ, ये दोनों मिलकर बने तो जो विसर्ग था वो र में परिवर्तित हो गया, तो दुह उपयोग जो था वो बन गया दुरुपयोग। इसी प्रकार निहि धन भय, यहां पर ध्यान दीजिए, निहि यानी विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा भिन्न स्वर यानी ई स्वर आया है और इसके बाद
विसर्ग के बाद पा वर्ग का चौथा वर्ण है भा, इसलिए विसर्ग परिवर्तित होके रा में बदल गया, तो नी धन भय जो था वो बन गया निर्भय। ठीक है, इसी प्रकार नी धन आशा निराशा, आशीह धनवाद आशीर्वाद। ठीक, 7वें नियम पर ध्यान देंगे। यदि विसर्ग से पहले स्वर अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। कैसे? नी धन रस मिलकर बना नीरस। यहां पर कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले स्वर अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो नी, विसर्ग से पहले स्वर ई और बाद में रा हो, तो अभी विसर्ग के बाद रा आ गया रस, तो विसर्ग एवं विसर्ग से पूर्व स्वर ई और उसका मेल हुआ रा के साथ, तो जो विसर्ग था उसका लोप हो गया और जो विसर्ग के पहले स्वर ई था वो स्वर ई में परिवर्तित हो गया, तो बन गया नीरस। ठीक है, इसी प्रकार नी धन रोग मिलकर बन गया नी रोग, नी धन रो मिलकर बन गया नी रो। ठीक है, आइए 8वें नियम पर ध्यान देते हैं। यदि विसर्ग से पूर्व अ हो एवं विसर्ग के बाद कोई असवर्ण स्वर हो तो विसर्ग का लोप होकर संधि होती है। जैसे विसर्ग से पूर्व स्वर आ तो अतः, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद कोई असवर्ण स्वर तो अ, विसर्ग से पहले स्वर अ और विसर्ग के बाद जो मेल हो रहा है स्वर ए, तो ये दोनों असवर्ण स्वर हैं। अतः असवर्ण स्वर होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, तो यहाँ पर संधि युक्त शब्द बना अतएव। क्या बना? अतएव, अतः धन एव अतएव। ठीक है, अब 9वें नियम की ओर ध्यान दीजिए। अंत्य सा यानी अंतिम में सा होने के बाद बदले विसर्ग होने पर नियम 5 या 6 लागू हो जाता है। आप लोगों ने नियम 5 और 6 पढ़ा है, तो आइए नियम 5 और 6 की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है अधस धन गति या फिर अधः धन गति, तो ये हो जाता है अधोगति। 5वें नियम में बताया गया था कि विसर्ग किस प्रकार से ओ में परिवर्तित होता है। फिर निश्च धन गुण यानी नी गुण, ये मिलकर बनता है निर्गुण। ये आपको 6वें नियम में बताया गया था कि किस प्रकार से विसर्ग रा में परिवर्तित होता है। ठीक है, 5वें नियम और 6वां नियम जो लागू हो रहा है वो यही है अधः धन गति, तो ये होता है अधोगति। यहाँ पर 5वां नियम लागू हो रहा है कि विसर्ग से पूर्व आ हो और विसर्ग के बाद कोई किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो तो वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर ओ लग जाता है। निह धन गुण, यहाँ पर 6वां नियम लागू हो रहा है। यदि विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो तो यहाँ पर विसर्ग से पहले ई भिन्न स्वर है और इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो तो यहाँ पर का वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो निह धन गुण मिलकर बना निर्गुण। तो ये 6वां नियम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से विसर्ग संधि के सारे नियम आज समाप्त हो गए। अब हम अगले क्रम में बढ़ते हैं। आज का कार्य क्या है कि मैं हिंदी व्याकरण के पुस्तक से पाठ 2 संधि नामक पाठ के पाठांक पृष्ठ संख्या 9 से 19 तक परीक्षण अभ्यास के लिए पुनः
पढ़ना है, समझना है। कहने का मतलब पाठ 2 संधि को आप लोग पूरा पाठ अच्छी तरह से दोहरा लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। और अगले 2 दिन आप लोगों को जो 2 पाठ योजना आने वाली हैं, उन दोनों पाठ योजनाओं में आपको संधि का परीक्षण अभ्यास प्रश्न पत्र हल करना है। ठीक है, इसलिए आज आप पाठ 2 संधि नामक पाठ को पाठांक पृष्ठ संख्या 9 से 19 तक बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है, समझना है। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।